नहीं है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अध्यक्ष पद पे इंजीनियर सरनाथ सिंह का चयन, उपाध्यक्ष पर इंजीनियर हरेंद्र कुमार का चयन, सचिव में गगन कुमार का चयन। छप्पनवा महाअधिवेशन हुआ, क्या कहेंगे? आज के महाधिवेशन के अवसर से अभियंता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें उद्घाटन सत्र में माननीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी मुख्य अतिथि रूप में आए थे और प्रदेश के समस्त विभाग के और समस्त जिलों के अभियंताओं ने प्रतिभाग किया था। और दूसरा तो एसोसिएशन का हमेशा ये मत रहा है और ये उद्देश्य रहा है कि सरकार के साथ एसोसिएट होकर उनके साथ कार्य, उनके मार्गदर्शन में काम करना है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति में परामर्श की आवश्यकता हो तो वो भी देते हुए देश के विकास के लिए अहम भूमिका निभानी है और अभियंता के विकास के अग्रदूत अभियंता ही हैं। जो अभियंताओं की समस्या सरकार के साथ देखिए, आज के जो माननीय मंत्री जी का जो उद्बोधन रहा है उसमें ये स्पष्ट है कि अभियंताओं की समस्याओं का सरकार गंभीर है और उस पर वह निर्णय भी ले रही है धीमे धीमे। और इसी के क्रम में 3 वर्ष में 2000 अभियंताओं की भर्ती भी हुई है और साथ ही साथ पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा रही है और जो भी लंबित है वो भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें 30 जून तक समस्त पदों की डीपीसी भी हो जाएगी। और साथ ही साथ जांच प्रकरण है नियम 10(2) या नियम 7 को, उसमें थोड़ी सी कार्रवाई अभी शासन से अपेक्षित है जिसके लिए एसोसिएशन निरंतर प्रयास कर रहा है और हमें शीघ्र इसमें पारदर्शी रूप से हम इसको भी निष्पादन करा सकें। बहुत मीडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। को शासन स्तर पे सॉर्ट आउट कराना या विभाग के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यही प्रायोरिटी होगी कि वो भी सॉर्ट आउट हो। खासतौर से एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स बहुत से पेंडिंग रहते हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको खास प्रायोरिटी देते हुए बेस लेवल से लेके और शासन स्तर तक सॉर्ट आउट कराने का कोशिश रहेगी और जो अभियंताओं की इमेज है उसको और उज्ज्वल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सुधार कराने के लिए और निरंतर उस प्रणाली में और नई चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहूँगा, प्रयास करूँगा। और ये अभियंता संवर्ग ऐसा संवर्ग है जो संसद से लेकर सड़क तक, नालों से लेकर नदियों तक, खड़ंजों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, यूँ कहें कि धरती से लेकर चंद्रमा और मंगल तक अनवरत कार्यरत रहता है। और जब ये अभियंता वर्ग ही समस्याओं से ग्रसित होगा तो यह इस देश, इस समाज, इस दुनिया की समस्याओं को कैसे निदान दे पाएगा। इसलिए मैं इन अभियंता संवर्ग की समस्याओं के निदान के लिए मैं अनवरत कार्यरत रहूँगा और धन्यवाद। मैं सिंचाई विभाग के विभागीय अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले जो हमारे अभियंताओं के सामने चुनौतियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए पूरी तन मन धन से कोशिश करूंगा और साथ ही अभियंताओं से ये कहूंगा कि वो अपने आप को किसी भी रूप में कम न समझें और अपने प्रदेश और देश की जो निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर भय के काम करें और अपनी बुद्धि, अपनी इंजीनियरिंग का सदुपयोग प्रदेश और देश के निर्माण में करें। मेरी कोशिश होगी कि जब तक मैं इस पद पर रहूँगा तब तक अपने अभियंता वर्ग की जो भी समस्याएं हैं उनका दिन के 24 घंटे में कभी भी वो हमसे मिल सकते हैं और कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी समस्याओं का निदान करूं और वो बेखौफ होकर के बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के अपना काम करें और प्रदेश। मैं अंकुर मौर्य हूँ। मेरा चयन समन्वय सचिव के पद पे हुआ है। मैं 236 वोट हमें पड़े हैं, बाकी 101 विपक्ष का 101 वोट पड़ा है। अब चयन होने के बाद मैं जो अभियंता वर्ग की समस्याएं हैं उनको उचित माध्यम के द्वारा हर प्रकार से निवारित करूंगा और हमेशा उनको सहयोग करूंगा और प्रदेश के विकास में हम अभियंतागण मिलकर सहायता करेंगे। पद पे 236 पद से विजयी और मुझे मेरे पक्ष में 176 वोट पड़े। मैं 176 वोट से विजयी हुआ और अब इसके बाद जो भी अध्यक्ष और महासचिव जी के दिशा निर्देश में मुझे कार्यभार सौंपा जाएगा उसको संघ के हित में और अपने विभाग और अपने जो भी सदस्य हैं उनकी समस्याओं को लेके आगे बढ़ के और सबके हितों के लिए काम करना है।
और प्रयास यही रहेगा कि सारे विभागों का समन्वय अच्छे से हो और अतिरिक्त महासचिव के पद पे जो भी मुझे दायित्व दिए जाए उसकी पूर्ति अच्छे से हो। सभी को अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।